कराची के इलाके लियारी में इमारत की कितनी मंजिलें थी मुअम्मा बन गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक इमारत 3 मंजिला थी। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत 4 मंजिला, 5वीं मंजिल पर पेंट हाउस था। इस बारे तफसील जानेंगे फरीद आलम से। फरीद, अब मामला किस रुख जा रहा है? जी बिल्कुल, लियारी में जो इमारत गिरी है इसमें कितनी मंजिलें थी ये ताहल ये मुअम्मा हल नहीं हो पा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की 2022 में बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग की 3 मंजिलें थी, जिसकी तीसरी मंजिल जो थी मखदूश हो गई थी, जिसे फौरी तौर पर मसमार करने के लिए भी हिदायत दी गई थी। लेकिन अभी जब ये इमारत गिरी तो उसके बाद वहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका कहना यह है कि ये इमारत 5 मंजिला इमारत थी, जबकि उसके ऊपर पेंट हाउस भी बना हुआ था और बेसमेंट भी बनी हुई थी। एसबीसीए के रिकॉर्ड में ये बात आ ही नहीं रही है कि उसमें बेसमेंट भी थी, पेंट हाउस भी था और इमारत 5 मंजिला थी। इस इमारत के बारे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड के जो है उसके मुताबिक इमारत 3 मंजिला थी। इमारत में 2 इजाफी मंजिलें कब बनाई गई ये चीज जो है सवालिया निशान है, जो कि एसबीसीए बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब इमारत 3 मंजिला तामीर की गई थी तो इस पे जो 2 इजाफी मंजिलें डाली गई हैं वो एसबीसीए की मिली भगत के बगैर डाली नहीं जा सकती। 10 अक्टूबर 2022 को टेक्निकल कमेटी ने इमारत को जो है मखदूश करार दे दिया था। ये कमेटी ने बताया था अपनी रिपोर्ट में कि इमारत रिहाइश के काबिल नहीं है, खतरनाक हो चुकी है, इसको खाली कर दिया जाए। और इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि इमारत का तीसरा फ्लोर मुकम्मल तौर पर खतरनाक है, मखदूश है, इसको फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए। अब ये मुअम्मा बना हुआ है कि इसमें 3 मंजिलें थी कि 5 मंजिलें थी। जब इस पे हमने एसबीसीए के अफसरान से राब्ता करके उनसे असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश की तो अफसरान ने जवाब देने से इनकार कर दिया। कोई भी अफसर इस पे बात ठीक है, अफसरान ने जवाब देने से इनकार किया है। फरीद, फ्लोर वाइज ओनरशिप है या पूरी बिल्डिंग की सोल ओनरशिप है, इस बारे को पता चल सका आपको? जी, जो बिल्डिंग थी ये 5 मंजिला, इसमें 12 यूनिट बनाए गए थे। इन 12 यूनिटों में 12 मुख्तलिफ खानदान रहते थे, जिसमें से कुछ ऐसे खानदान थे जो पगड़ी एक सिस्टम होता है उस सिस्टम के तहत रह रहे थे। कुछ इसमें जो थे ऑनर थे और कुछ उसमें मुकम्मल तौर पर किराएदार थे। मतलब एक आदमी की ये बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन जो पगड़ी पे जो लोग थे उनका कहना यह है कि जिसने ये बिल्डिंग बनाई थी तकरीबन 40 से 50 साल कबल उसी की ओनरशिप है और हम उसी के जो वारिसीन हैं उनको हम किराया देते हैं। तो इसमें यह कहना कि मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग किराएदारों की थी या मुकम्मल तौर पर ऑनरशिप के पास थी तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये यूनिट बनाए जाते हैं। यूनिट बनाने के बाद गैर कानूनी तौर पर इनको फरोख्त कर दिया जाता है। ये तो मकीनों का मौकिफ है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या पता चल रहा है? ये डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, जब एसबीसीए में नक्शा पास कराया जाता है किसी भी बिल्डिंग का, तो जो फर्स्ट ऑनर होता है उसके डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं और उसी के डॉक्यूमेंट के ऊपर ये नक्शा भी पास हुआ है। ये नक्शा क्योंकि आज से 50 साल पहले पास किया गया था तो उसका रिकॉर्ड भी हमने जब मांगा था एसबीसीए से, आज भी मांगा था, तो एसबीसीए की जानिब से इस पर कोई मौक़िफ़ इख्तियारी नहीं करा जा रहा। जो एडिशनल डीजी जब उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया था, जबकि जो मुतल्लिका डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। अच्छा फरीद, एक और ज़ाहिर इंकिशाफ हुआ है, पेंट हाउस भी है टॉप फ्लोर पर, वो किसकी मिल्कियत है? उस पर कोई मौक़िफ़ दिया गया किसी इंतजामी अफसर की जानिब से? जी, पेंट हाउस के बारे में और जो बेसमेंट है इसके बारे में तो वो मुकम्मल तौर पर एसबीसी के अफसरान जो है वो लाइलमी का इजहार कर रहे हैं, बोल रहे हमें इस बारे में मालूमात ही नहीं है। पेंट हाउस क्योंकि बनाया गया, पेंट हाउस को बनाने के बाद उसको जिस मालिक ने ये बनाया था, जिसकी ये बिल्डिंग है, छत उसी के कब्जे में थी, उसी ने ये पेंट हाउस बना के फरोख्त किया था। लेकिन एसबीसीए के अफसरान कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। हमारे रिकॉर्ड 2022 का जो उनका टेक्निकल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि 3rd फ्लोर जो है खतरनाक हो गया है, रिहाइश के काबिल नहीं रहा, इसको मसमार कर दिया जाए। तो एसबीसीए का तो किरदार इंतहाई मशकूक है, क्योंकि पूरे अगर हम लियारी की बात करते हैं तो पूरे लियारी के अंदर छोटे छोटे प्लाटों में 12-12, 13-13 मंजिलें इमारतें बनी हुई हैं, जबकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ये 40 गज के प्लाट पे इतनी बड़ी इमारत कैसे बना ली गई। 40 गज के प्लाट पे ग्राउंड फ्लोर की इजाजत होती है, ये ज्यादा से ज्यादा कोई एक कमरा ऊपर बना सकता है, लेकिन यहाँ तो पूरी 12 मंजिल, ये भी 80 गज का प्लॉट था जिसके ऊपर 5 मंजिलें बना ली गई थी। 80 गज के प्लॉट पे जो आज से 10 साल पहले पाबंदी लगा दी थी, ग्राउंड प्लस 1 भी नहीं हो सकता था। अभी चंद साल पहले ही वो पाबंदी हटी है कि 80 गज के प्लॉट पे ग्राउंड प्लस 1 नहीं बन सकता। लेकिन इस पे हैरत अंगेज बात है कि ग्राउंड प्लस 3 ये रिकॉर्ड बता रहा है इनका एसबीसीए का, जबकि जो वहाँ पर जो साइट है उस साइट के ऊपर 5 मंजिलें दिखाई जा रही हैं और प्लस जो है पेंट हाउस भी और मेजनाइन फ्लोर भी। ऐसा नहीं हो सकता कि एसबीसीए को ना पता हो कि इसमें पेंट हाउस भी बनाया गया, इसमें इजाफी मंजिलें भी डाली गई हैं और इसमें बेसमेंट भी डाली गई है। तो एसबीसीए जो है
अपने आप का जो अफसरान है वो अपने कानूनी चाराजोई से बचने के लिए इस सब मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी को सवालात का जवाब भी नहीं दे रहे। जी सही, सवालात का जवाब नहीं दे रहे। शुक्रिया फरीद आलम।